प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा पाठ है समास और इसके भेदों का उदाहरण सहित वर्णन। प्यारे बच्चों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि संगम टीवी पर पढ़ाए गए व्याकरण से संबंधित सभी पाठ आपको समझ आए होंगे। फिर भी यदि किसी पाठ को लेकर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो बिना देरी किए आज का पाठ शुरू करते हैं। समास किसे कहते हैं? आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। परिभाषा दूसरे तरीके से देख लीजिए। आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द जब कोई नया शब्द बनाते हैं तो उस मेल को समास कहते हैं। समास में विभक्ति प्रत्यय का लोप हो जाता है। जैसे देव मंदिर में देव तथा मंदिर के बीच संबंध बताने वाली विभक्ति का लोप हो गया है। देव मंदिर, देव का मंदिर, यहाँ से का विभक्ति का लोप हो गया है। अगला प्रश्न आता है, विग्रह किसे कहते हैं? समस्त पदों में विभक्ति चिन्हों को जोड़कर उन्हें अलग करने की क्रिया विग्रह कहलाती है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। महाराज, महान है जो राजा। इस तरह से आप विभक्ति लगाकर समास का विग्रह कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, समास के अंतर्गत पहला भेद है अव्ययी भाव समास। प्रश्न आता है, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। जिस समास का पहला पद प्रधान हो और समस्त पद अव्यय का काम करे उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, भरपेट, प्रतिदिन, बीचों बीच आदि। अव्ययी भाव समास के अन्य उदाहरण देखिए। प्रत्येक, एक एक, आजीवन, जीवन पर्यंत, जीवन भर, निडर, बिना डर, घर घर, हर घर, अन जाने, जाने बिना, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ या एक हाथ से दूसरे हाथ, बेखटके, खटके के बिना। आशा है अव्ययी भाव समास आपको समझ आया होगा। प्रिय विद्यार्थियों, समास का अगला भेद है तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तत्पुरुष, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, तत् मायने वह, पुरुष मायने आदमी, अर्थात वह दूसरा आदमी। इसी आधार पर इस समास का नाम तत्पुरुष समास पड़ा है। जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच कर्ता और संबोधन कारक के अतिरिक्त शेष किसी भी कारक की विभक्ति का लोप पाया जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुरुष, राजा का पुरुष, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, वनवास, वन में वास, राह खर्च, राह के लिए खर्च। प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है जबकि तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। अगला प्रश्न आता है, तत्पुरुष समास के भेदों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तत्पुरुष समास के मुख्य 6 भेद होते हैं, जिसका पहला भेद है कर्म तत्पुरुष। प्यारे विद्यार्थियों, आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी
कुछ दिनों पहले कारक और उसके भेदों का उदाहरण सहित वर्णन नामक पाठ आपको पढ़ाया गया था। यदि आपको कारक के और उसके भेदों की परिभाषा और चिन्ह अच्छी प्रकार से आते होंगे तो तत्पुरुष समास बड़ी जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। कर्म तत्पुरुष की परिभाषा देखिए, एक परिभाषा आप याद कर लीजिए, बाकी 6 की 6 परिभाषाएं आपको याद हो जाएंगी। सिर्फ आपको तत्पुरुष समास के भेदों का नाम बदलना है। जिस तत्पुरुष समास में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो जाए उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, परलोक गमन, परलोक को गमन, ग्राम गत, ग्राम को गत, ग्रंथकार, ग्रंथ को रचने वाला। तत्पुरुष समास का दूसरा भेद है कर्ण तत्पुरुष। जिस तत्पुरुष समास में कर्ण कारक की विभक्ति का लोप हो जाए उसे कर्ण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तुलसी कृत, तुलसी से कृत, रेखांकित, रेखा से अंकित, मन माना, मन से माना हुआ, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। प्यारे बच्चों, तत्पुरुष समास का तीसरा भेद है संप्रदान तत्पुरुष। जिस प्रकार संप्रदान कारक होता है वैसे ही संप्रदान तत्पुरुष। जिस तत्पुरुष समास में संप्रदान कारक की विभक्ति का लोप हो जाए उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देश भक्ति, देश के लिए भक्ति के लिए चिन्ह है संप्रदान कारक का। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, माल गाड़ी, माल के लिए गाड़ी, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा आदि। चौथा भेद अपादान तत्पुरुष। जिस प्रकार अपादान कारक होता है जिसमें अलग होने का भाव होता है, जिस तत्पुरुष समास में अपादान कारक की विभक्ति का लोप हो जाए उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ईश्वर विमुख, ईश्वर से विमुख, विद्याहीन, विद्या से हीन, देश निकाला, देश से निकाला, काम चोर, काम से जी चुराने वाला आदि। नंबर 5 संबंध तत्पुरुष। जिस तत्पुरुष समास में संबंध कारक की विभक्ति का लोप हो जाए उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे घुड़ दौड़, घोड़ों की दौड़, राज रानी, राजा की रानी, अमचूर, आम का चूर, दीनानाथ, दीनों का नाथ, लक्ष्मीपति, लक्ष्मी का पति, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, पवन पुत्र, पवन का पुत्र आदि। संबंध कारक की विभक्ति का, के, की। जब आप संबंध तत्पुरुष समास का विग्रह करते हैं तो का, के, की आदि विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तत्पुरुष समास का आखिरी और छठा भेद है अधिकरण तत्पुरुष। जिस तत्पुरुष समास में अधिकरण कारक की विभक्ति का लोप हो जाए उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे वन वास, वन में वास, आनंद मगन, आनंद में मगन, कला प्रवीण, कला में प्रवीण, आप बीती, आप पर बीती, दान वीर, दान में वीर। अधिकरण तत्पुरुष समास में भी अधिकरण कारक की विभक्तियां विग्रह में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, में, पे, पर आदि। प्यारे बच्चों, आज हमने समास
किसे कहते हैं, विग्रह किसे कहते हैं, तत्पुरुष समास की परिभाषा और इसके भेदों का वर्णन, इसके अलावा अव्ययी भाव समास की परिभाषा और उदाहरण पढ़े। कार्य के अन्य मुख्य जो भेद हैं वो अगले पाठ में पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आशा है आज का पाठ आपको समझ आया होगा। यदि आपको संगम टीवी पर प्रसारित होने वाले व्याकरण से संबंधित ज्ञानवर्धक और धर्म और अध्यात्म से जुड़े कार्यक्रम पसंद आते हैं तो आप संगम टीवी को लाइक, कमेंट्स और शेयर अवश्य करें। संगम टीवी ज्ञान का एक दरिया है जिसमें हर रोज़ धर्म और अध्यात्म, व्याकरण से संबंधित पाठ आते रहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि संगम टीवी पर प्रसारित होते ही उसका संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे तो आप संगम टीवी को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को भी दबाएं। आपका दिन मंगलमय हो।